एक भालू कसाई गाय को उठा के ले जा रहा था। गाय रो रो कर बोल रही थी, अरे निर्दयी कसाई छोड़ दे मुझे, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, चंद रुपयों के लिए एक माँ को उसके बच्चों से जुदा मत कर कसाई। गाय बेबस लाचार भालू के आगे गिड़गिड़ाती रही, पर भालू को गाय पर कोई दया नहीं आई। भालू मीट की दुकान के पास आकर लकड़बग्गे से बोला, मालिक मैं गाय को उठा लाया हूँ, इसको अभी लटकाना है या शाम को? लकड़बग्गे ने कहा, अरे इस गाय की पेमेंट हो गई है, इसे जल्दी फांसी पे लटका कर डायनासोर को दे दे। गाय लकड़बग्गे के आगे हाथ जोड़कर बोली, भैया छोड़ दो मुझे, मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? लकड़बग्गा बोला, हर कोई ऐसे ही रोता गिड़गिड़ाता है, अगर मैं सबको छोड़ दूं तो मेरा तो धंधा ही बंद हो जाएगा। अरे जा बल्लू जा, जल्दी लटका इसे। भालू फौरन फांसी का फंदा तैयार करने लगा। गाय समझ गई ये कसाई से मार कर ही दम लेंगे। तभी गाय ने देखा भालू फांसी का फंदा तैयार करने में लगा है और लकड़बग्गा नोट गिनने में व्यस्त है। मौका देख गाय फौरन यहाँ से भाग खड़ी हुई। कुछ देर बाद जब भालू ने फंदा तैयार कर लिया और गाय को देखा तो गाय यहाँ से जा चुकी थी। भालू डरते हुए लकड़बग्गे से बोला, मालिक गाय भाग गई। इतना सुनते ही लकड़बग्गे ने जोर से भालू को एक लात मारी। अबे कामचोर, तुझसे एक काम भी ठीक से नहीं होता। डायनासोर ने गाय का पेमेंट कर दिया था, अब अगर डायनासोर को गाय नहीं दी तो वो हम दोनों को खा जाएगा। जल्दी जा, मेरे लौंडे को बुला कर ला। अब तो भालू भागा भागा लकड़बग्गे के घर आया। लकड़बग्गे का लौंडा चारपाई पे पड़ा था। भालू डरते हुए मन ही मन सोचने लगा, ये कालिया देखने में जितना शांत लग रहा है, असल में ये अपने बाप का भी बाप है। तभी भालू डरते हुए बोला, छोटे मालिक, बड़े मालिक ने आपको याद किया है। लकड़बग्गा चिल्ला के बोला, अबे बल्लुए, कोई खास काम है क्या? हाँ छोटे मालिक, डायनासोर का एडवांस आ गया था, गाय की डिलीवरी देनी थी, एन मौके पे गाय बच के भाग गई। अब ये दोनों गाय की तलाश में निकल गए। काफी जंगल में खोजने के बाद भी इन्हें गाय कहीं नहीं मिली। इधर डायनासोर के आने का वक्त होता जा रहा था। लकड़बग्गा घबराते हुए सोच रहा था, अरे डायनासोर के आने से पहले अगर वो दोनों गाय को नहीं लाए तो पक्का डायनासोर मुझे ही खा जाएगा। अब तो शाम हो चली थी। अचानक धरती जोर जोर से हिलने लगी। लकड़बग्गा बोला, मर गए, डायनासोर आ गया। डायनासोर लकड़बग्गे से बोला, क्यों रे, कहाँ है मेरा भोजन? लकड़बग्गा दबी आवाज में बोला, सरकार मेरा बेटा गाय को लेकर बस आता ही होगा, थोड़ी सी मोहलत और दे दीजिए। डायनासोर ने कहा, ठीक है कसाई, मैं 1 घंटे के बाद आता हूँ, पर अब की बार अगर आनाकानी की तो तुझसे ही अपना पेट भर लूंगा। ये बोल डायनासोर चला गया। अब तो दूसरों की जान लेने वाले के खुद के ही जान के लाले पड़े थे। जब दोनों को खोजते खोजते लकड़बग्गे ने यहाँ आकर देखा तो दोनों मजे से सो रहे थे। लकड़बग्गा गुस्से से बोला, अरे निकम्मो, यहाँ जान के लाले पड़े हैं और तुम दोनों मजे से सो रहे हो। उठ जाओ कमीनो, उठ जाओ, वरना वो डायनासोर हम तीनों को खा जाएगा। इतना सुनते ही दोनों उठ के खड़े हो गए। कालिया बोला, माफ करना पिताजी, हमारी आंख लग गई थी। लकड़बग्गा हताश होते हुए बोला, अरे बल्लू, कहाँ से उठाया था तूने उस गाय को? भालू झट से बोला, मालिक उसके घर से उठाया था मैंने उसे। अबे बैल बुद्धि, तो उसके घर चलकर देखो जल्दी। जब ये सब गाय के घर पे आए तो घर पे कोई नहीं था। अब तो लकड़बग्गे की हालत पतली होती जा रही थी। लकड़बग्गा रोते हुए बोला, अबे कहाँ ढूंढूं उस गाय को? तभी कालिया ने कुछ सोचा और कहा, पापा, डायनासोर से अपनी जान बचाने का मेरे पास एक तरीका है। लकड़बग्गा झट से कहने लगा, अबे जल्दी बोल, 1 घंटे में तो हम सबकी आत्मा यमलोक को निकल जाएगी। कालिया भालू की ओर देखने लगा। भालू फौरन समझ गया, दोनों बाप बेटे मुझे बलि का बकरा बनाने की सोच रहे हैं। भालू हाथ जोड़ के रोते हुए बोला, मालिक मैंने बरसों से आपकी सेवा की है, मेरे साथ ऐसा मत करो मालिक। लकड़बग्गा बोला, अरे दुखी ना हो बल्लू, हमारी जान बचा के भी तू हमारी सेवा ही कर रहा है। चल आज से तेरा सारा कर्जा माफ किया मैंने। नहीं मालिक नहीं, मेरी पत्नी पेट से, मैं पिता बनने वाला हूँ, मुझे डायनासोर के आगे मत फेंको। अब जाके भालू को गाय के दर्द का एहसास हो रहा था। तभी शिकार न मिलने से भड़का डायनासोर यहाँ आ गया। डायनासोर बहुत गुस्से में था। इससे पहले लकड़बग्गा कुछ बोलता, डायनासोर तीनों को खा गया। घर के पास में ही गाय अपने बच्चों के साथ छुपी ये सब देख रही थी। अंत में गाय बोली, जैसी करनी वैसी भरनी। दोस्तों कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लाल दिल कमेंट में पक्के से भेजें। धन्यवाद।